हेलो स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने वाक्य पढ़ा था और उसके भेद पढ़े थे, जिसका एक भेद था सरल वाक्य, जिसे हम अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसा कि नाम से ये संयुक्त मतलब इकट्ठा, यानी दो सरल वाक्य जहाँ स्वतंत्र रूप से उपवाक्यों से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में आई प्रत्येक उपवाक्य समान स्तर का होता है, ना कोई उपवाक्य छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। इसलिए संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उपवाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं या समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। इनको जब संयुक्त से जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाता है, सरल वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। यहाँ पर मोहन दिल्ली जाएगा ये एक सरल वाक्य है, शीला यहीं रहेगी ये सरल वाक्य है और समानाधिकरण या संयोजक है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार ओ, तथा, एव, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, वरना ये सब समुच्चय बोधक अवयव है जो दो सरल वाक्यों को जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं। समझ गए होंगे बेटा, संयुक्त वाक्य सिखाते हैं जब दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। दोनों को ही समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य कहते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन ये समुच्चय बोधक अवयव जो इनको जोड़ते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव चिन्हों का प्रयोग किए बिना ही बनाए जाते हैं। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, ये वाक्य। इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक कॉमा का प्रयोग हुआ, इन दोनों के बीच में कोई समुच्चय बोधक अवयव नहीं लगाया गया है, ये भी संयुक्त वाक्य। ऐसे ही जैसे काम किया है, पैसे तो दूंगा ही, ये बेटा संयुक्त वाक्य है। ये मैंने सोचा था, क्या हो गया, ये भी समानाधिकरण उपवाक्य है। दोनों को एक कॉमा के द्वारा जोड़ दिया गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के बेटा भेद होते हैं 4। संयुक्त वाक्य के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े हुए हैं, किस संबंध के आधार पर जुड़े हुए हैं। इस कारण से इसको 4 भेद किए जाते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोधी संबंध और चौथा होता है परिणामवाची संबंध। इन्हीं के आधार पर 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य कहने का मतलब 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य तथा व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। यहाँ पर और संयोजक है, जोड़ने वाला है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य को संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ बैठूँगा तथा दूसरे उधर बैठेंगी, ये तथा, यहाँ पर तथा भी संयोजक है, इन दोनों को जोड़ने वाला है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो ऐसी स्थितियों या कार्यों व्यापार के बीच में विकल्प दिखाया जाएगा कि एक को स्वीकार किया जाए और दूसरे को त्याग किया जाए, उसे विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें या, अथवा, किंतु, या, न, की आदि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग मिलता है। जैसे आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एक वाक्य को स्वीकार किया गया है, या तो आप पहुंचेंगे नहीं तो फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो एक वाक्य को स्वीकार किया गया है, दूसरे को नकारा गया है,
तो इस प्रकार से जो या है ये विभाजक इन वाक्यों को दोनों को अलग करने का काम करता है। हालांकि संयुक्त वाक्य जब बढ़ता है जब जोड़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए हैं। एक वाक्य को स्वीकार किया गया तो दूसरे को त्यागने का है। तो इस कारण से ये विभाजक जुड़े हुए हैं, इनको विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्यों के बीच में विरोध या विरोधाभास का बोध होता है उन्हें संयुक्त वाक्य या विरोधाभासी उपवाक्य कहते हैं। विरोधाभासी या विरोधीवाचक संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। ये प्राय मगर, लेकिन, बल्कि आदि अवयव जुड़े होते हैं। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं विरोधीवाचक। हम जानते हैं, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। तो ये विरोधीवाचक हैं, विरोध हो रहा है एक दूसरी बात का। तीसरा है, चौथा है परिमाणवाची संयुक्त वाक्य। जब एक वाक्य से कार्य तथा दूसरे के बीच में परिणाम का बोध हो उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनके उपवाक्य प्राय इसलिए अतः सो आदि अवयव जुड़े होते हैं। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। वह आना ही नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। इस प्रकार के परिमाणवाचक, परिमाण होता है या परिणाम की नतीजा निकले किसी बात का। इस प्रकार के वाक्य संयुक्त परिमाणवाची संयुक्त उपवाक्य कहे जाएंगे। देख रहे ना, वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। तो आना नहीं चाहती, इसका क्या परिणाम निकला? झूठ बोलकर चली गई। तो सो से जुड़ा है, सो जुड़ने के कारण दो वाक्य जुड़ गए, इसलिए बन गए परिमाणवाची संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई। बाकी कल। धन्यवाद।